श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सूरदास जी महाराज की वाणी है। अब की राख ले हूँ भगवान, अब की राख ले हूँ भगवान। हम अनाथ बैठे द्रुम डारिया, पार दिशा जो बान, अब की राख ले भगवान। हम अनाथ बैठे द्रुम डारिया, पारधी साधो बान, पारधी साधो बान। अब की राख ले ताके डर निकसन चाहत हैं, ऊपर रहियो सचान। ताके डर निकसन चाहत हैं, ऊपर रहियो सचान। दुख भांति दुख भयो कृपा निधि, दुख भांति दुख भयो कृपा निधि। कौन उबारे प्राण, कौन उबारे प्राण। अब की राख ले भगवान, सुमिरत ही अहि दस्यो पारथी, सुमिरत ही अहि दस्यो पारथी। भाग्यो तीर सचार, सुमिरत ही अहि दस्यो पारथी। लाग्यो तीर सचान, सूरदास गुण कहाँ लग बरना, सूरदास गुण कहाँ लग बरना। जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। अब की राख ले भगवान। एक वृक्ष पर एक पक्षी, एक चिड़िया, एक पक्षी बैठा हुआ था। नीचे में देखते हैं व्याधा को, देखते हैं व्याधा। अब व्याधा जो है तीर चलाने वाले पक्षी समझ गए कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु। अब इनसे हम बच नहीं सकते। अब उड़ो तो कहाँ उड़ो, और ऊपर जब देखते हैं ऊपर में भी बाज बैठा हुआ था। मतलब दोनों तरफ से हमारी आज मृत्यु है। बैठा रहता हूं मृत्यु होगी, उड़ता हूं वो दबोच लेंगे। उसमें प्रार्थना करते हैं अब की राख ले भगवान। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इतने प्रभु विश्वासी बन गए, प्रभु को पुकारे, श्रद्धा से पुकारे
उसी समय परमात्मा क्या करते हैं, उसी समय क्या देखते हैं, एक वहां विषधर सर्प आ गया। सर्प क्या करते हैं, पारधी जो शिकारी था उसको डंस लेते हैं, उनको डंस करते हैं और वहां से धनुष का बाण छोड़ता है। किन पर लगा, वह बाज पर लग गया। इधर शिकारी समाप्त हो गया, उधर बाज समाप्त हो गया। यह आसरा है, भरोसा है, प्रभु विश्वासी। प्रभु विश्वासी बनिए। अभी सुन रहे थे मीराबाई के बारे में, अभी द्रौपदी के बारे में सुन रहे थे। मीराबाई को बहुत विपत्ति आई, कम विपत्ति आई, बहुत विपत्ति आई। हर जगह उनका परीक्षा ले गया। सहजोबाई को बहुत विपत्ति आई, बहुत। लेकिन अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दिए। मीराबाई सदगुरु के हवाले के, मेरे गुरु कौन, मेरे गुरु बनेंगे संत रविदास। रविदास को बनाया और इतने समर्पित हो गए मेरा गुरु के प्रति, अपने इष्ट कृष्ण के प्रति इतने समर्पित हो गए थे। भगवान उनको दर्शन दिए और मीराबाई भगवान में समा गए। समा गए, मीरा समा गए। यह श्रद्धा प्रेम है। द्रौपदी पर जब विपत्ति आए, विपत्ति आने पर सभा के बीच में उनको लाते हैं, दुशासन खींच करके लाते हैं। दुर्योधन कहते निवस्त्र कर दो, और उस समय खींच करके वो लाए और देख रहे हैं भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथी सब हैं, कृपाचार्य हैं और पांचों पति हैं। जब पति को और देखते हैं तो पति तो अपना सिर को झुका लिए, जमीन को देखते हैं, इधर उधर नहीं। पति का भी सहारा छूट गया, पति भी सहारा नहीं कर पाए। भीष्म पितामह को देखते हैं, तरह तरह का भरी सभा में सवाल प्रश्न पूछते हैं, कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, सब अपने सिर को झुका लिए। उस समय वो गिरधारी भगवान कृष्ण को जैसे पुकारती हैं, फिर अपना बल लगाती हैं, अपना बल सारी को खींच रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण को पुकारे, भगवान कृष्ण उड़ते हैं, फिर पति की ओर, आदि आदि को ओर जैसे नजर को दोहराती है, भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण कभी उड़ते हैं, कभी बैठते हैं। मां रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है? कहा ऐसा ही है। वह कौन भक्त है? द्रौपदी है क्या? कहा द्रौपदी है। आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से जाइए। कहा वहां जाने के लिए तो मैं उड़ता हूं, लेकिन वो फिर दूसरे पर और आस भरोसा कर लेता है, आशा भरोसा दूसरे पर कर लेता है। पुकार में हिलडोल है। श्री सदगुरु कभी इधर कभी उधर है। उसी समय मां रुक्मिणी मक्खी बन करके महारानी द्रौपदी के कान पर बैठ गई और भनभनाती हुई कहने लगी, द्रौपदी अरे गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, केशव को भजो, कृष्ण को पुकारो। कहने भर का देर था। उसी समय मां द्रौपदी कहने लगी, अब लाज रखो गिरधारी, अब लाज रखो। तो हमारी लज्जा आपके हाथ में। पुकार में देर,
आने में देर, जैसे पुकार समाप्त हो भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं और दुशासन तो पूरा बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। और उसी समय भगवान कृष्ण वस्त्राकार रूप धारण करते हैं, वस्त्राकार, वस्त्र का रूप धारण करते हैं। सुन रहे थे कई गज निकलता था एक बार खींचने के बाद। और ऐसा समय आया सारी बीच नारी है कि नारी ही सारी है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, कवि का कलम भी रुक गया। और भगवान कृष्ण अपने भक्तों का रक्षा की। परमाराज सुराज की वाणी है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना और उनकी निष्कपट सेवा। किनकी? ईश्वर की, गुरु की। सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, सत्संग नित्य और दृढ़ता के साथ सत्संग नित्य करना, ध्यान नित्य करना, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। आज जो है महारानी द्रौपदी को इस तरह का दुर्दिन क्यों देखना पड़ा? अभी बहुत ऐसे जगह अगर परिवार के सदस्य कहते हम सत्संग करेंगे, उसमें कोई ऐसे हैं कि कहते सत्संग कराने से कुछ नहीं होता, मत कराओ। और वो विघ्न डाल देते हैं। द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात है, उस समय भी वो राजा की लड़की थी, राजा की लड़की। उनके पिताजी चाहते थे सत्संग कराने के लिए, अभी देखते हैं मलय मास खर मास में सत्संग नहीं होता, अब तो हो रहा है। और ये सब कुछ क्या करते थे, मलय मास हो गया, सब देवता चले गए राजगीर चले गए, और सबके अंदर में सब देवता है। 33 करोटी देवता सबके अंदर में है। राजगीर चले गए हैं, पूजा पाठ, गोसे का पूजा पाठ भी बंद कर देते थे। अरे देवता वहां गए हैं, देवता हम लोग को तो अपने घर में पूजा करना चाहिए। श्री सदगुरु पूर्व जन्म में इनके पिताजी राजा थे। श्री सदगुरु इनके पिताजी कहते किन से? दुर्वासा जी से, दुर्वासा मुनि से। हे गुरुदेव, मैं अपने यहाँ सत्संग कराना चाहता हूं, लेकिन मेरी बेटी जो है यह सत्संग कराने के लिए नहीं देती। यह राजकुमारी जो है सत्संग कराने के लिए नहीं देती, आप जरा इनको समझाइए। पिताजी के बात को माने नहीं, तब दुर्वासा जी उनको समझाते हैं और कहते हैं सत्संग अपने यहाँ करने के लिए दो, कराओ, सत्संग कराओ। पिताजी चाह रहे सत्संग तो होना चाहिए, आप सत्संग कराओ। महर्षि दुर्वासा जी से वो टूट पड़े, नहीं, कौन करेगा ऐसा काम, कौन करेगा, इतना परेशान, सब परेशान हो जाएगा, नहीं होगा सत्संग, नहीं होगा सत्संग। उनकी आज्ञा का अवहेलना कर दिए, सत्संग नहीं कराए। जब तक वो रही तब कभी सत्संग कराने के लिए नहीं दिए। दुर्वासा जी ने उसी समय उनको साफ दे दिया। श्री सदगुरु महाराज की जिस सत्संग का तो अनादर कर रही है, जिन परमात्मा का तो अनादर कर रही है, वही तेरा सहारा होगा, वही तेरा सहारा। और अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे, 5 पति होंगे। भरी सभा में तुम निवस्त्र किए जाएंगे, साफ पहले पड़ गए थे श्री सदगुरु, और कोई मददगार नहीं होगा, श्राप मिला। और उस जन्म में विचार कर लिया, अब जो है
शादी करने में नहीं है। शादी कोई करने के लिए चाहते नहीं थे, उसे कोई करने के लिए नहीं चाहते, क्योंकि कभी भी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन वो नहीं करते थे। जो संत महात्मा को कटु शब्द कह दे और उससे क्या बात, और उससे क्या है। लेकिन उनके मन में थी मेरे पति होंगे तो भगवान होंगे, मेरे पति भगवान होंगे, भगवान होंगे, लेकिन भाग होगा अच्छा तब तो भगवान मिलेंगे। वो चली गई तपस्या करने के लिए, देखने में बहुत सुंदर थे, तपस्या करने के लिए चली गई। संजोग से जिस आश्रम में तपस्या कर रहे थे उसी होकर के रावण जा रहे थे। रावण जैसे उनको देखते हैं, रावण के अंदर तो काम वासना जग गया। रावण चाहते हैं किसी तरह के साथ हम संबंध करें, लेकिन उनको स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन रावण जो एक बार उनको छू लिए थे, उससे विचार कर ले नहीं, पति तो मैं भगवान को बनाऊंगे, यह पापी ने मेरा शरीर का स्पर्श कर लिया, इसलिए मैं अब इस शरीर में नहीं रहूंगी। देह को परित्याग कर दी। परित्याग करने के बाद वही बन गए महारानी द्रौपदी। और उस समय अगले जन्म में भी भगवान मदद किए, इतने भगवान के प्रति श्रद्धा थे, भगवान के पास अपना भाव ही रखते हैं कि आप मुझसे शादी कर, कहा नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमको बहुत मदद करूंगा, इसका बदला है। द्रौपदी बनकर के आए तो भगवान कृष्ण डेग डेग पर महारानी द्रौपदी का रक्षा किया है कि नहीं है। और द्रौपदी का रक्षा भगवान कृष्ण किए और सब बात बताया। यह सब अपने अपने कर्मों का फल है, इसलिए सत्संग अगर होता है तो कराना चाहिए, कराने के लिए देना चाहिए। अब बहुत आदमी मना ही करते हैं, नहीं करते हैं। सबसे बड़ा है कि उनके जीवन में जो अधिक जो पड़ा, जो मलेमास में सत्संग करने के लिए नहीं थे, उसी का कर्म फल उनको भोगना पड़ा। और मलेमास देखते धीरे धीरे इतना काट छांट कर कैसा, और सबसे सुंदर इनको मुहूर्त में बतलाया गया मलेमास, बहुत सुंदर। इसका बहुत बड़ा दिया है कि जो इसमें सत्संग करेंगे उनका परम कल्याण हो जाएगा, उनका परम कल्याण हो जाएगा। जो मनाही करते थे अब सत्संग इसमें हो रहा है और उनका परम कल्याण होता है। इसलिए श्रद्धा प्रेम से सत्संग नित और ध्यानित कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, दोनों मंगलमय। कल एक चर्चा हो रही थी यहाँ पर, हुआ कि सत्संग होना चाहिए। गृहपति भी तैयार हो गए, श्री सतगुरु होना ही चाहिए तो कर ही दीजिए। तो सत्संग हो रहा है, 100 काम को छोड़कर के स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। जीवन मंगलमय होगा, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक गाबो समझ लो, एक भजन गाबो।